नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की 10 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। मालदीव का मामला इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इसी बीच सबसे पहली खबर जो है वो मालदीव और भारत से रिलेटेड है। आपको बता दें कि राजनयिक विवाद के बीच भारत मालदीव के अधिकारियों ने माले में बैठक की है। तो मालदीव में भारत उच्चायोग के अधिकारी ने मालदीव में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति के रणनीतिक संचार कार्यालय में मंत्री इब्राहिम खलील के हवाले से कहा गया कि यह बैठक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की थी, जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच बैठक के दौरान मालदीव और भारत स्थापित करने पर सहमति हुई है। अब ऐसे में दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन इंसाफ और सेकुलरिज्म का कत्ल है, ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्राण प्रतिष्ठा पर टिप्पणी की है। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर टिप्पणी की है। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यह सेकुलरिज्म और इंसाफ का कत्ल है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि रामचंद्र जी का जन्म उस स्थान पर हुआ था, इसका कोई सबूत नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। शिवसेना में शामिल होते ही बदले मिलिंद देवड़ा का जो है सुर और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं गेन पर विश्वास करता हूं, पेन में नहीं। जी हां, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए देवड़ा ने कहा कि मैं गेन यानी विकास, आकांक्षा, समावेशता और राष्ट्रवाद की राजनीति में विश्वास करता हूं। मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, ग्रोथ, एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूटिविटी, नेशनलिज्म में विश्वास करता हूं। मैं पेन यानी पर्सनल अटैक, इनजस्टिस, नेगेटिविटी की राजनीति में विश्वास नहीं करता। देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कल तक देश को रचनात्मक सुझाव देती थी कि कैसे देश को आगे लेकर जाया जाए, आज उसका एक ही लक्ष्य है कि पीएम मोदी जो बोले उसके खिलाफ बोलना है। देवड़ा यही नहीं रुके थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीएम कल कांग्रेस की तारीफ भी कर दे और कह दे कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, तो इसका भी विरोध जो है इनके द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर हम आपको बता दें, राहुल गांधी की चौकड़ी खत्म हो चुकी है। अब मिलिंद देवड़ा तो गए ही, एक के बाद एक करीबियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। तो राहुल गांधी की जो है करीबी नेताओं की चौकड़ी बिखर गई है। हमने 3 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, जबकि मिलिंद देवड़ा, एकनाथ शिंदे गुट वाले शिवसेना का दामन थाम चुके हैं। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ मध्य प्रदेश के 22 कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दिया था। जून 2021 में जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और उनका कहना था कि उन्होंने कांग्रेस को किसी व्यक्ति या किसी पद के लिए नहीं, बल्कि उसके घटते वोट आधार और पार्टी और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच बढ़ती दूरी के कारण छोड़ा है। तो बढ़ते हैं 5वीं खबर की तरफ, जो है इंफाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी। रवानगी से पहले पीएम मोदी पर कसा तंज। तो राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण की यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है और उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के मामले को लेकर जो है बयान दिया और कहा कि उन्हें मणिपुर को देखकर दर्द नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के कोने कोने से नफरत फैल गई है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा नफरत वाली है। 29 जून को हुई हिंसा के बाद यहाँ स्थिति बेहद खराब हो गई है, लेकिन पीएम मोदी को यहाँ के लोगों का दर्द नहीं दिखता। वो लोगों के आंसू पोंछने अब तक मणिपुर नहीं आए। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अगली खबर जो है वो राम भक्तों के लिए है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसे लेकर खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राम भक्तों को परोसे जाएंगे स्वादिष्ट व्यंजन, जिनमें राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, बंगाली रसगुल्ला और मद्रासी डोसे के साथ कई और व्यंजन शामिल हैं। तो आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। करीब 7,000 विशिष्ट अतिथियों को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। अयोध्या में विभिन्न राज्यों में आए श्रद्धालुओं के लिए भंडारा और ओपन फूड कोर्ट से 50 स्वादिष्ट व्यंजन जो है परोसे जाएंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। 7वीं खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी की अयोध्या को जो है बड़ी सौगात मिली है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए ई वाहनों में 50 इलेक्ट्रिक बसों और
25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाई। यहाँ उन्होंने डिजिटल टूरिस्ट ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट की भी शुरुआत की है। इसी के साथ बढ़ेंगे खबरों में आगे। 8वीं नंबर जो खबर है वो है भारत के बाहर फैलेगा अब जियो का कारोबार। अब पड़ोसी देश के टेलीकॉम सेक्टर पर कब्जा करेंगे अंबानी। तो मुकेश अंबानी की नजर श्रीलंका की सरकारी कंपनी पर है। रिलायंस की कंपनी रिलायंस जियो ने अब श्रीलंका की सरकारी टेलीकॉम कंपनी PLC को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। श्रीलंका सरकार की ओर से इस बारे में जानकारी साझा की गई है, जिसके मुताबिक रिलायंस जियो के अलावा 2 और कंपनियों ने इस पर दिलचस्पी दिखाई है। अब देखना यह होगा कि यह कंपनी किसके हाथों जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। फिल्म है हनुमान और इसे ही लेकर अगली खबर है हमारी, खबर नंबर 9। हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा ने बड़ा खुलासा किया है और राम मंदिर ट्रस्ट को उन्होंने कहा कि पहले ही 14 लाख रुपए का दान कर दिया गया है। एक इवेंट के दौरान निर्देशक प्रशांत वर्मा ने कहा कि हमारे निर्माता एक बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। जब हमारे निर्माता ने राम मंदिर बनने के बारे में सुना तो इस बात की परवाह किए बिना कि फिल्म बड़ी हिट होगी और पैसा कमाएगी या नहीं, उन्होंने फिल्म के लिए बेचे जा रहे प्रत्येक टिकट में से 5 रुपए राम मंदिर के लिए दान करने का फैसला किया। उन्होंने यह बात चिरंजीवी सर को बताई, जिन्होंने मंच पर इसकी घोषणा की। इसीलिए पहले दिन के संग्रह से ही हमने मंदिर को लगभग 14 लाख रुपए का दान दिया है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपनी आखिरी और 10वें नंबर की खबर। तो ये है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका के न्यू जर्सी में निकली है विशाल काल रैली। जी हाँ, अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी में राम मंदिर उद्घाटन से पहले भारतीयों ने वहां कार रैली का आयोजन किया है और रैली में भारतीय 350 से अधिक कारों सहित भारतीय राम सिया राम जय जय राम गाते हुए सड़कों पर निकले। सनातन परंपरा के उत्साह को दिखाते इस रैली के विदेशी भी कायल हो गए और इस रैली का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोरों शोरों से शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से शेयर किया जा रहा है। रैली में भारतीय 350 से अधिक कार सहित भारतीय जो है राम सिया राम का नारा लगाते हुए सड़कों से गुजर रही है। न्यू जर्सी के एडनस में इस रैली से अच्छी वकालत की संख्या में जो है आपको बता दें कि भारतीय शामिल हुए। भगवान राम की फोटो वाले भगवान के झंडे और सड़कों पर जो आपको बता दें कि मंजिल पर खड़ी गाड़ियों में राम टेक गुनाटे लोग वहां राम की महिमा से अप्रोच जो है नजर आए। उन्होंने राममय जो है माहौल वहां देखने के लिए मिला है और अमेरिका में जो विदेशी है वो भी अब राम के फैन हो गए हैं, ये देखने के लिए वहां मिला है। इसी के साथ आपको बता दें विचित्र पर लोग जो है राम सिया राम जय राम की जो है वो दर्शन करने भी आ रहे थे और लोगों का हुजूम वहां पर नजर आया जो इस कार रैली को देखने के लिए वहां मौजूद था। तो ऐसे में ये थी आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें और इसी के साथ हर दिन हम आपको दिन की 10 बड़ी खबरों से कराएंगे अवगत। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।